गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर चला हूं। देखते हैं तुम हक के मुतलाशी हो या नहीं। तो फिर कल मुलाकात में हाजिर होकर सुल्तान को उनकी हद याद दिलाते हैं और अर्तुरुल का मनसब उससे वापस लेते हैं। अर्तुरुल सरदार अगर अपने कबीले के लिए इस हिजरत को बेहतर समझते हैं तो जरूर अपना कबीला ले जाएं, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अमीर सादतीन और जमींदार क्रीतोस कारवान सराय में मुलाकात करने पर रजामंद हो गए हैं। वो एक दूसरे के ताउन से आपको खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें सरदार आला के ओहदे से हटा दें और उनकी जगह गुनाल सरदार को इस मनसब पे मुकर्रर कर दें। लेकिन यह इलाका दुश्मनों की ऐन नाक के नीचे है। आपको जंग से फरागत नहीं मिल पाएगी। जमींदार क्रीतोस यहां आपको सुकून का सांस नहीं लेने देगा। सादतीन को पैक को मारेंगे आप। फौरन अपने सिपाही उसके पीछे भेजें। जमींदार क्रीतोस से मुलाकात के लिए वो कारवान सराय जाएगा। खत्म करना होगा उसे। वो आज सुल्तान अलाउद्दीन की अता करता ये सरसब्ज और खूबसूरत वादी सोत मुझसे छीनना चाहता है। कल उसकी क्या ख्वाहिश होगी ये जाहिर है। वो क्या है? उसे अगर आज सोत की वादी दे देता हूं मैं, तो यकीनन कल वो तुम्हें मेरे फतह किए गए इलाके का हाकिम ताइनात कर देगा, क्योंकि उसका अगला हदफ मैं होऊंगा गुनाल। आपके गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है अर्तुरुल सरदार। हमारा गुस्सा हमारी अक्ल को ज़ाइल कर देता है गुनाल, लेकिन अंधी वफादारी हकीकत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
मुझे छोड़कर मत जाइए वालिदा। क्या ताई सरदार के बेटे गुनाल्फ हो तुम? कातिल हो तुम। बाबा और वालिदा को मार दिया तुमने। करीब बताना मेरे। तुम्हारे बाबा मेरे बहादुर दोस्त और भाइयों की तरह थे, वफादार दोस्त थे मेरे। मैंने उन्हें नहीं मारा, शहजादों की जंग ने उन्हें मार डाला। मैं तुम्हारे बाबा की तरह सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात का साथी हूं। तुम्हारे बाबा और वालिदा के खून का बदला लेना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे बाबा और ना ही उनके बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दूंगा। तह ढहाने वाले शहजादों की इस जंग को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हें एक बावकार सिपाही और मुअज़्ज़िज़ किलेदार बनाऊंगा। जब वक्त आएगा तो तुम भी हमारी रियासत की खिदमत करोगे, सुल्तान अलाउद्दीन और हमारी तरह। जाल बिछाया इन मलूनों ने हमारे लिए। असल जाल तो हमने इनके लिए बिछाया है। इन्हें अपनी तलवार की काट दिखा दो। आओ तुम्हें अपनी तलवार का मजा चखाओ। हिफाजती इकदामात कर लिए गए हैं अमीर हजरत। आला, ये जमींदार कहां रह गया? अब तक उसे आ जाना चाहिए था।
तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, सादुद्दीन को बैक। एरिस, मुझे हुक्म दे, मैं अभी इसका सर उतार देता हूं। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। आखिर तुम कर क्या रहे हो यहां? जमींदार क्रीतोस ने मुझे यहां सफीर के तौर पे भेजा है सादुद्दीन। हम एक बार फिर अर्तुरुल के खिलाफ साथ साथ हैं। उस जमींदार ने तुम पर एतबार कैसे कर लिया? वो नहीं जानता कि तुमने क्या किया था और मेरी तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत और रुसवाई हुई थी। मैंने उसकी जान बचाई थी। अर्तुरुल उसे कबीले ले जाकर अपने लोगों के सामने मारने वाला था। मैंने उसकी जान बचा ली। उसने मुझ पे एतबार किया और मुझे यहां भेज दिया। देखो, मेरे पास कोई भी हथियार नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सादुद्दीन। मैंने तुम पर एतबार किया है तो तुम्हें भी मुझ पे एतबार करना चाहिए। खुश आमदीद, क्योंकि तुम यहां बेखौफ होकर खुद अपने कदमों से चलकर आए हो, तो अब तुम अपने किए का हिसाब दोगे। सबको मार डालो। अर्तुरुल को छोड़ देना, मैं खुद उसका सर कलम करूंगा। या अल्लाह! ये सिपाही कहां से आए? जाल था ये हमारे लिए। शुक्रिया गुलाल सरदार। सिपाहियों,
हमला करो, खत्म कर दो इसे। चलो मेरे साथ, बहुत से हिसाब बाकी हैं। देखो सादुद्दीन, मेरी बात गौर से सुनो। अर्थुरुल अपने कबीले को लाने के लिए सोध क्या हुआ है? क्रेतोस उसके लिए वहां जाल बिछा रहा है। क्रेतोस ने मुझे सोध का मुआहदा तुमसे तय करने के लिए यहां भेजा है। हम दोनों मिलकर अर्थुरुल को तबाह कर सकते हैं। अर्थुरुल जाए जहन्नुम में। तुमने रियासत के तमाम अराकीन के सामने जलील कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपना मनसब खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरा वफादार गुलाम कोकतू अपनी जान गंवा बैठा। तुम क्या समझे? क्या तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा? हाँ सादुद्दीन, मैं और क्या करता? तुम्हारे कारनामों की फहरिस्त बताऊं तुम्हें? हम दोनों को माजी की तमाम बातें भुलाकर एक दूसरे से ताउन करना होगा। मेरी बात गौर से सुनो। क्रेतोस अर्थुरुल के लिए जाल जरूर बिछा रहा है, मगर उसके कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने अपना सब कुछ अर्थुरुल की वजह से खो दिया। सब कुछ। अर्थुरुल और उसके साथियों के तबाह होने तक हमें एक दूसरे का हर सूरत साथ देना होगा। जहन्नम के सिपाही अब भी मेरे हुक्म के ताबे हैं। तो तुम्हें अर्थुरुल पे बहुत गुस्सा है। मतलब तुम यहां मुझसे सौदेबाजी की उम्मीद लेकर आए हो। हो सकता है कि अर्थुरुल ने तुम्हें मुआफ कर दिया हो, अलाउद्दीन ने मुआफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करने वाला। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है एरिस। अमीर हजरत,
तशरीफ लाइए गुनाल सरदार। अमन का मुआहिदा करने वाले इब्लीस को करीब से देख लें। कोई शहीद तो नहीं हुआ दुमरुल? शुक्र है कोई शहीद नहीं हुआ भाई। शुक्र है। जख्मियों की मरहम पट्टी करो और अगर उनमें कोई ज्यादा जख्मी है तो उसे किले लेकर जाओ। जैसा आपका हुक्म भाई। तुम मुझसे अपना इंतकाम लेना चाहते हो, मैं जानता हूं किरीतोस। तुमने मुझे तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मेरे बाद आने वाले लोग तुमसे इंतकाम जरूर लेंगे। अमीर सादतिन से कैसे गठजोड़ किया तुमने, बताओ मुझे। ये दो रियासतों के माबैन मुआहिदा अमन है अर्तुगरुल। जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, लफ्फाजी से काम मत लो। बताओ मुझे वो कौन सी ऐसी रियासत है जो अमन के मुआहिदे की खातिर सोच जैसी जगह को किसी दूसरी रियासत के हवाले कर दे। अमीर सादतिन ने इसके इवज क्या तलब किया था तुमसे? क्या मेरा सर मांगा था उसने? बताओ मुझे क्या तलब किया था उसने? अमीर सादतिन और मेरे लिए तुम्हारी मौत से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं हो सकती। तुम्हारी मौत ही सबके हक में बेहतर है अर्तुगरुल। ये तुम क्या कह रहे हो किरीतोस? अमीर सादतिन सऊद को अमन के लिए नहीं, सिर्फ अर्तुगरुल की मौत के बदले दे रहा है हमें। जब तुम्हें अपनी जान का खौफ हुआ तो अमीर हजरत पे बहतान लगाने लगे। तुमने देख लिया उस वक्त क्या होगा जब हम यहां आकर बस जाएंगे किरीतोस। संभालो इसे सिपाहियों। चाहे कोई भी आ जाए, सोत सिर्फ तुर्कों का ही रहेगा। काई कबीले का वतन होगा। गुनाल सरदार, आपने अमीर सादतिन के कारनामे खुद अपने कानों से सुन लिए। और अब हर शख्स ये बात अच्छी तरह से जान ले, सोत मेरा है और मेरे कबीले का हक है। कोई जितनी कोशिश कर ले इसे हमसे नहीं छीन पाएगा। और हम यहां इस जगह पर अपने खेमे नस्ब करेंगे। हमारी औलादें परवान चढ़ेंगी यहां। और अब सुलह का मुआहिदा करने के लिए तुम्हें अगर मेरी शराइत मंजूर है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा किरीतोस, वरना दूसरी सूरत में मैं बिलेजेक के किले पर तुम्हारा सर काट कर लटका दूंगा। दुमरुल, जमींदार को ले चलो, हम किले जा रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं गुनाल सरदार? मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं अर्तुगरुल सरदार, लेकिन मैंने जो सुना उस पर यकीन की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। तो तुमने जाल बिछाया मेरे लिए? हाँ,
मैंने ये जाल नहीं बिछाया सादतीन। किसने भेजा है तुम्हें यहां, बताओ, जवाब दो। आपने मुझे याद किया था सुल्तान। आपकी वजह से अमीर सादातीन का खिलौना बन चुका हूं मैं। मुझे सुल्तान बनाने के लिए मेरे बाबा को मार दिया आपने। हुआ क्या आखिर? जिस मलून के साथ आपने साजिश की उसने मुझे मेरे ही महल में कैद कर दिया। मुझे अब जंग पर जाने के लिए भी उसकी इजाजत दरकार होगी। अगर अमीर सादतीन से छुटकारा नहीं पाया तो वो और नुकसान पहुंचाएगा। यह कैसे होगा वालिदा? हां, कैसे होगा ये? जब मेरे बाबा आलीशान कैकुबादी महल में मर गए तब उनके सारे वजीर, मुकर्रिब और कमांदार सब उन्हें छोड़कर चले गए थे। मेरे बादशाह होने के बावजूद वो मेरा साथ देने से खौफजदा है। इतने बड़े महल में तन्हा होकर रह गया हूं मैं। क्या आपको नहीं दिखाई देता? अर्तुरुल सरदार ने दुरुस्त कहा था। आपको सच जानना था, मैंने आपको सच बता दिया। यही असल हक़ाइक़ है। अब चाहें तो जान से मार दे मुझे, या फिर इस हकीकत को तस्लीम कर ले। फैसला आपका है। लेकिन अगर आप भी सुल्तान मुअज़्ज़म की तरह गफलत में पड़े रहेंगे तो इसकी कीमत रियासत गंवा कर अदा करेंगे। हकीकत छुपाकर रियासत को जाहिरी तौर पर महापरी खातून और अल्तुनबा पर और असल में अमीर सादतीन के रहमो करम पर छोड़ देंगे। जाहिरी तौर पर हुक्मरान होंगे लेकिन असल हैसियत कुछ भी नहीं होगी। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेज़दरर सुल्तान होंगे। कोपेक की मौत करीब है। क्या? ताजुद्दीन साहब उसे मार देंगे फर्जन। उन्होंने अपने बेहतरीन सिपाही भेजे हैं। सराय से उसकी लाश वापस आएगी अब। और अगर वो नाकाम हो गए तो उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त मैं तस्लीम कर लूंगी कि मैंने आपको शेर की कछार में डाल दिया है सुल्तान। अगर जरूरत पड़ी तो खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी मैं। कौन हो तुम मलून? बताओ। इसको जानता हूं मैं।
अमीर ताजुद्दीन का आदमी है ये। अमीर ताजुद्दीन? हाँ, अमीर ताजुद्दीन। तो अब महापरी खातून ने मुझे मारने के लिए अमीर ताजुद्दीन से समझौता कर लिया। अब हम क्या करेंगे अमीर हजरत? हमें जाल में फंसाने वालों को जाल बिछाने का सबक सिखाना है। मेरा नाम सादुद्दीन कुबैक है। कोई भी मुझ पे अपनी चाल नहीं आजमा सकता। अब तुम्हें जाल बिछाने वालों का इल्म हो गया होगा। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो इनसे यूं ना लड़ता। क्या अभी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं कुबैक? अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, 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 अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद। मुझे ये आपके सिपाही नहीं लग रहे गुलाब सरदार। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल सरदार, ये सिपाही मेरे नहीं है। अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद, अर्तुरुल सरदार जिंदाबाद। खैरियत तो है आर्तुक भाई? ये सब कौन है? कोनिया से आए हैं ये अर्तुरुल सरदार। सुल्तान ने इनके हाथ फरमान भिजवाया है। कैसा फरमान आए तुमुश? सिपाही पढ़ के सुनाओ फरमान। सुल्तान गयासुद्दीन आला हजरत के फरमान पर कारा जयसार किले से और सरदार आला के मनसब से अर्तुरुल सरदार को बरतरफ किया जाता है। कारा जयसार किले के नए हाकिम और सरदार आला गुनाल सरदार मुकर्रर किए गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हार्तुक साहब, भाई, ये मलून आखिर क्या कह रहा है? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सरदार आला का मनसब भाई से कोई नहीं ले सकता। यकीनन ये फरमान जाली है। सुल्तान की मोहर लगी है इस पर, आप देख सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से हम ये किला आसानी से दे देंगे? फरमान के खिलाफ अगर किसी ने भी जुर्रत की तो उसे सुल्तान और रियासत के खिलाफ बगावत समझा जाएगा। गुनाब साहब, आपको हर बात का इल्म था, हर बात जानते थे आप, लेकिन याद रखें, यह किला इतनी आसानी से नहीं देंगे हम। खुद को काबू में रखो बमसी, मुझे भी तुम्हारी तरह अभी इल्म हुआ है।
बमसी, मुझे मालूम है ये इस मामले में मुलव्विस नहीं है। भाई, तो फिर कौन मुलव्विस है? अमीर सादतदीन कोपैक। लाशें इकट्ठी कर ली हैं अमीर हजरत। ताजुद्दीन का इरादी, वो गद्दार जहां कहीं भी है मेरे पास लेकर आओ। उसके भाई की खातून हमारे लिए काम करती है, वो वहीं होगा, बेफिक्र हो जाएं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। आला, गुनाल को भी खबर दो, उन्हें फौरन बुलवाओ। एक बहुत अहम जिम्मेदारी देनी है मुझे। हुक्म की तामील होगी अमीर हजरत। एक बहुत बड़े जाल से बच गए तुम सादतदीन। तो तुमने मुझे खंजर लगने से बचा लिया। मेरे दुश्मनों के साथ मेरे शाना बशाना जंग की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं यहां तुमसे मुआहदा करने आया था। जमींदार की रितोस के बजाय तुमसे मुआहिदा करूंगा मैं। जमींदार पे नजर रखना होगी तुम्हें। वक्त आने पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी हैसियत बहाल कर दूंगा। लेकिन पहले हमें अर्तुरुल और काय कबीले को खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारी साख और तुम्हारा इंतकाम और मेरी अजीम सल्तनत अर्तुरुल के खून से उरूज पाएगी। अर्तुरुल का खून? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सरदार मेरे आगे कोई हैसियत नहीं रखता, ना ही तुम सब। अपने वैशीपन की वजह से सरदार आला का मनसब खोया है उसने, और कल मैं उससे सऊद भी छीन लूंगा और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ। ये कैसी गुस्ताखी है? जोर जबरदस्ती से हासिल कर लोगे किला? जोर जबरदस्ती क्या होती है दिखाता हूं मैं। बमसी, एक बात याद रखना, वक्त आने पर तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। इतमुश, तुम्हारा सरदार अब सरदार आला नहीं रहा। अपने हुदूद में रहो तो बेहतर है, वरना तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सिपाहियों, जमींदार की रितोस की रस्सियां खोल दो। हमारे सरदार आला गुनाल्ब सरदार जमींदार की रितोस की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं।
ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा परचम क्यों उतार रहे हो? हमारे सुल्तान का हुक्म है ये। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो एरिस और तुम्हारे दरमियान होने वाले तनाज़ात को भूलना होगा। तुम्हें उसके नजदीक रहकर उसके एतमाद को जीतने की कोशिश करनी है मारिया। सोच से मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तो जो लोग हमारे साथ हिजरत करने की ताकत नहीं रखते, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तुम्हें संसार करवा के रहूंगा ताजुद्दीन। फिर लोग लानत भेजेंगे तुम पर। बदबख्त इंसान!